हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्नुमिस। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स इस समय हम लोग संधि पढ़ रहे हैं और संधि में हम लोगों ने स्वर संधि कंप्लीट भी कर लिया है। स्वर संधि के जितने भेद होते हैं सारा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी फिर भी दो संधियां और बचती है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे व्यंजन संधि। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्यंजन संधि क्या होता है, तो स्वर संधि में क्या होता था कि जब स्वर से स्वर का मेल होता था तो स्वर संधि होती थी। व्यंजन संधि में आपका होता है जब स्वर का व्यंजन से मेल होता है, स्वर का व्यंजन से, या फिर व्यंजन का स्वर से, या फिर व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का व्यंजन से जब मेल होता है तो ऐसे कंडीशन में हमेशा व्यंजन संधि होती है। यानी कि ध्यान ये देना है कि जब दोनों में से कोई भी जो है एक अगर व्यंजन हो तो वो व्यंजन संधि आएगी। दोनों में से कैसे? जैसे कि आप जानते हैं अगर कोई शब्द दिया है, जब उसका संधि विच्छेद करते हैं तो दो पदों में जो है अक्सर टूटता है, क्योंकि दो ही पदों का संधि विच्छेद हमारे एग्जाम में पूछता भी है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि दो पदों में टूट रहा है, तो पहले पद का जो अंतिम अक्षर होता है और दूसरे पद का जो पहला अक्षर होता है, इन्हीं दोनों में जो है संधि होती है। तो जब ये दोनों स्वर रहता है तो स्वर संधि होती है। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक व्यंजन है या फिर दोनों भी व्यंजन है तो हमेशा जो है व्यंजन संधि होता है। क्लियर? व्यंजन संधि कब होता है ये आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे व्यंजन संधि में जो है क्या क्या नियम है। जैसे कि अगर हम बात करें स्वर संधि की, तो स्वर संधि के भेद 5 प्रकार के थे, यानी कि 5 जो है स्वर संधियां थी जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो स्वर संधि के भेद 5 थे। लेकिन अगर हम व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि का कोई भी भेद नहीं होता है, ये अकेला होता है, केवल एक ही प्रकार। यानी कि आप कह सकते हो कि व्यंजन संधि का कोई भी प्रकार नहीं होता है। लेकिन व्यंजन संधि में जो है कई सारे नियम होते हैं, लगभग आपके 23-24 नियम होते हैं। लेकिन सारे नियम हमें नहीं पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे वही नियम जो हमारे एग्जाम में पूछता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नियम की अगर हम बात करें तो पहला नियम है क च ट त प का होना। इसमें क्या होता है, एक चीज़ और जान लीजिए कि यहाँ पर जो है कई सारे नियम को हमने एक में मर्ज कर दिया है ताकि याद भी करने में आसानी रहे और समझने में भी आसानी रहे। ज़्यादा नियम जो है हमें काउंट ना करना पड़े, ताकि जैसे मान लीजिए कि कई सारे नियम है तो हम देख के ही परेशान हो जाएंगे कि 3 नियम है, 4 नियम है। तो जो नियम जो है एक जैसे लगे हैं हमने उसको मर्ज करके जो है आपको बताने की कोशिश की है। तो देखिए यहाँ पर क च ट त प का होना, इसमें क्या होता है आपको याद रखना है कि तीसरा पहले में हो जाता है, यानी कि तीसरा अक्षर जो है वो पहला में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और समझिए कि जो हमारे वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में जो 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, आप सभी जानते हैं। और पांचों में जो है 5-5 अक्षर होते हैं। तो यहाँ पर ये जो तीसरा और पहला हम बोलेंगे, हम लोग जानेंगे, तो यहाँ पर तीसरा का मतलब कि वर्ग का तीसरा अक्षर और पहला का मतलब कि वर्ग का पहला अक्षर। क्लियर? अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे ताकि क्लियर ज़्यादा हो, और एग्जाम में हमारे उदाहरण पूछता भी है। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है दिगंबर। दिगंबर का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होता है दिक धन अंबर। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पर अगर हम हलंत नहीं लगाते हैं तो ये आपका संधि विच्छेद गलत हो जाएगा। और अगर संधि विच्छेद पूछ रहा है एग्जाम में तो ऑप्शन में भी आपके ऐसे रहेगा कि एक के नीचे हलंत रहेगा, एक के नीचे हलंत नहीं रहेगा। तो अगर यहाँ पर हलंत नहीं करेंगे तो क में जो है यहाँ पर अब स्वर शामिल हो रहा है और क में अ है और इधर भी अ है, तो इस प्रकार से ये स्वर स्वर से मेल होगा तो ये स्वर संधि में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्वर संधि नहीं है, यहाँ पर व्यंजन इसको करना है तो क के नीचे हलंत करना है हमें, तब जाके इसमें से व्यंजन स्वर हटेगा। और यहाँ पर देखिए आप व्यंजन है और इधर स्वर है, जब व्यंजन और स्वर मिलेगा तो व्यंजन संधि होगा। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर ये नियम कैसे फॉलो हो रहा है। दिक धन अंबर इसका संधि विच्छेद होता है और यहाँ पर देखिए क जो है हमारा कवर्ग का पहला अक्षर है, तो ये पहला जो है अब तीसरे में बदल जाएगा और कवर्ग का तीसरा अक्षर, यानी कि पहला जो क है हमारा कवर्ग का पहला लेटर, ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा, यानी कि अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाएगा ग। ठीक है? अगर समझ में ना आ रहा हो तो देखिए यहाँ पर अगर हम लिखें क ख ग घ ङ, तो देखिए यहाँ पर ये जो है एक वर्ग है आपका कवर्ग, ये पहला अक्षर है। हमने कहा कि ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, यानी कि ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, यानी कि ये जो है
क का ग हो जाता है। तो जब इसका संधि विच्छेद का जब हम लोग संधि करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो ये क जो है वो ग में बदल जाएगा और इस प्रकार से ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिगंबर शब्द हमारा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आधा क है तो आधा ग बनेगा और ये अ उसमें जुड़ जाएगा तो पूरा ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दिगंबर शब्द बन जाएगा। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे के उदाहरण जो है आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगे। ऐसे ही सारे वर्ग के लिए होगा। देखिए दिगंत की अगर बात करें तो दिगंत का संधि विच्छेद होगा आपका दिक। यहाँ पर आप देखिए तीसरा अक्षर आ रहा है, वर्ग का तीसरा अक्षर, यानी जब इसका संधि करेंगे संधि विच्छेद करेंगे तो ये पहले में आ जाएगा, यानी कि ये पहले में टूट जाएगा। तो ग पहले वर्ग का तीसरा अक्षर है तो ये पहले वर्ग के तीसरे में आ जाएगा, तो दिक धन अंत हो जाएगा यहाँ पर। वैसे ही दिग्विजय में क्या होगा, यहाँ पर भी ग है तो इसका जो संधि विच्छेद होगा दिक धन विजय होता है। ठीक है, वागीश, वागीश का होता है वाक धन ईस, इसमें हमने आपको बताया था ईस जहाँ पर भी आता है हमेशा बड़ी ई रहता है। यहाँ पर देखिए आजादी, आजादी का होगा आपका, अब देखिए ज यहाँ पर आया हुआ है, ज जो है ये किस वर्ग का जो है अक्षर है, च छ ज च वर्ग का है और च वर्ग का तीसरा अक्षर है, यानी कि जब अब ये टूटेगा तो अब ये पहले में बदल जाएगा, यानी कि अपने ही वर्ग का पहला च में आ जाएगा, तो अच धन आदि। ठीक है, समझ में आ रहा है। सद्गुण, अब देखिए यहाँ पर द जो है ये त थ द, ये तवर्ग का जो है तीसरा अक्षर है, तो इसके ये अपने ही वर्ग के पहले में बदल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा तत् धन गुण। ठीक है, वैसे ही अब जी देखिए अब ब यहाँ पर जो है प फ ब, यानी कि पवर्ग का तीसरा अक्षर है ब, तो ये अपने ही वर्ग के पहले में बदलेगा, यानी कि अब ये हो जाएगा प, अप धन ज। अब यहाँ पर देखिए ज आ रहा है, ज जो है एक ही अक्षर का शब्द है, एक ही अक्षर का, इसको हम शब्द मानेंगे, यानी कि जिसका अर्थ निकले वो शब्द होता है, चाहे वो एक ही अक्षर क्यों ना हो। तो ज़्यादा जो है एक अक्षर के नहीं आता है, लगभग कुछ ही होते हैं, जैसे ज हो गया, न हो गया, द हो गया, ये जो कुछ शब्द हैं ये जो है एक अक्षर में ही जो है आते हैं, मैंने एक अक्षर में ही जो है आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है सुबंत। सुबंत का होगा आपका सु धन यहाँ पर होगा सुप धन अंत, क्योंकि ब जो है ये पवर्ग का जो है तीसरा अक्षर है, तो ये अपने ही वर्ग का पहला हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा सुप। क्लियर, समझ में आ गया। ये इसी से संबंधित एक और इसमें नियम है, वो ये है कि पांचवा का जो है पहला हो जाता है, यानी कि पांचवा अक्षर जो है अब पहला हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि तीसरा वर्ग का जब तीसरा आ रहा था तो वो भी पहले में आ रहा था। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर वर्ग का पांचवा कोई अक्षर आ रहा है तो वो भी पहले में ही बदलेगा, यानी कि तीसरा भी पहले में और पांचवा भी पहले में। ठीक है, देखिए उदाहरण देखते हैं। षडमुख, जब इसका संधि विच्छेद होगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ड़ आया हुआ है, ड़ आप देखिए कि कौन सा, आप जानते हैं कि ये पांचवा अक्षर है, किस वर्ग का पांचवा अक्षर है, ये देखिए तो ट ठ ड ढ ड़, टवर्ग का पांचवा अक्षर है, तो ये हो जाएगा अब यहाँ पर सट, क्योंकि ये पहले में आ जाएगा, धन मुख, सट धन मुख। ऐसे ही तन्मय है तो जो है आपका न यहाँ पर आया हुआ है, तो न भी जो है पांचवा अक्षर है, और ये किसका है, तो ये है त थ द ध न, तो ये हो जाएगा तत् धन मय। ऐसे ही चिन्मय, तो ये हो जाएगा चित, चित धन मय। वैसे ही वांगमय, अंग देख रहे हैं, ये जो है कवर्ग का पांचवा अक्षर है, तो अंग जो है क में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा वाक धन मय। वैसे ही जगन्नाथ, तो यहाँ पर देखिए न आया हुआ है, तो न जो है ये पांचवा अक्षर है किसका, त थ द ध न, तवर्ग का, तो ये हो जाएगा जगत धन नाथ। ठीक है, समझ में आया। दो नियम हम लोगों ने पढ़ लिया। वैसे एक ही नियम में ये दोनों आएगा, क च त प का नियम, यानी कि 3 का 1 होना आप ऐसे याद कर सकते हैं, 3 का 1 और 5 का 1। ठीक है, यानी कि 3 5 1 आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए अगले नियम की अगर हम बात करें, देखिए अगला नियम है नियम 2, आधा प्लस पूरा वर्ड। यानी इसका मतलब ये कि जैसे एक अक्षर तो आधा रहेगा और उसके बाद जस्ट जो है वो पूरा अक्षर रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं च च, यानी कि च एक बार आधा और एक बार पूरा, न न यानी कि न एक बार आधा एक बार पूरा। वैसे ही ज ज, ल ल, ट ट, ध द और ज झ। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई शब्द आएगा तो कैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले उदाहरण से अगर हम समझें
तो उदाहरण है उच्चारण। यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच में जो है एक च जो है आधा है, उसके बाद च जो है ये पूरा है। तो इसका जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो आधा अक्षर होता है ये आधा अक्षर जो है त में बदल जाता है, यानी कि जो ये आधा च है अब ये जो है हमेशा त में बदलेगा। अब हमेशा रहेगा, चाहे वो ज के लिए हो, चाहे वो जो है च के लिए हो, चाहे वो ट के लिए हो, किसी के भी लिए हो, वो जो है हमेशा जो आधा अक्षर रहेगा वो त में बदल जाएगा। जैसे देखिए उच्चारण का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा उत्धन चारण। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो आधा च था ये हमने त में बदल दिया, उसके बाद चारण शब्द बचा, हम लोगों ने यहाँ पर चारण लिख लिया। सज्जन की अगर बात करें तो इसमें भी जो हो जाएगा इसका सतधन जन। जगन्नाथ ये हो जाएगा जगत धन नाथ। उल्लास के लिए यहाँ पर भी जो है ये हो जाएगा उत धन लास। तल्लीन इसमें भी हो जाएगा तत धन लीन। उड्डयन के लिए यहाँ पर हो जाएगा उत धन डयन। समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हो रहा है क्या कि जो आधा अक्षर आ रहा है वो आधा हमेशा हर कंडीशन में जो है वो त में बदल जाएगा और उसके बाद जो शब्द बचेगा वो हम लोग जो है प्लस के बाद वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद होगा। तो इस प्रकार का अगर कोई शब्द आ रहा है कि बीच में आधा आधा फिर उसके बाद पूरा अक्षर, तो वो भी एक साथ, तो ये जो है व्यंजन संधि में आएगा और इस नियम के अंतर्गत आएगा। एक चीज और देखिए, यहाँ पर एक और उदाहरण है तद्धित। तद्धित में क्या होगा, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तत् धन ये हो जाता है हित। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि तत् धन हित कैसे हो गया, तत् धन जो है दित होना चाहिए। तो तद्धित में जो है क्या आधा है और क्या पूरा है, पहले तो ये देखिए। तो तद्धित में जो है आपका तद्धित द जो है ये आधा है और ध जो है ये पूरा। जब इसका उच्चारण करेंगे तद्धित धी, तो ध जो है ये पूरा है, द जो है ये आधा है। तो पहली बात इसमें क्या होगा कि जो द होगा ये द जो है द ये त में बदल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो ध बच रहा है ये ध जो है ह में बदल जाता है। ये नियम भी जो है आपको ध्यान देना है कि जब द और ध आए तो जो द है ये त में बदल जाएगा और ध जो है वो ह में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, तत् धन ध की जगह ह हो जाएगा, तो ये धित की जगह हित हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही उद्धृत, इसमें भी वही होगा, उत धन धृत, तो ध की जगह अब ध नहीं ह रहेगा, तो ये हो जाएगा हृत हृत। ठीक है, वैसे ही एक ही उदाहरण हमने लिख दिया है, देखिए उद्धृत। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये भी नियम समझ लिया। एक और चीज़ यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है ज और झ आ रहा है, तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये कैसे, यहाँ पर तो सेम वर्ड आ रहा था पर यहाँ पर इसको भी हम लोगों ने समझ लिया, पर यहाँ पर ज और झ आ रहा है। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि एक ही वर्ग का दो अक्षर जो है वो आ सकता है, यानी कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ज और झ एक ही वर्ग का अक्षर है, च छ ज झ। चवर्ग का ही जो है ज भी है और चवर्ग का ही जो है झ भी है। एक ही वर्ग के दो अक्षर आ सकते हैं जिसमें कि एक आधा रहेगा एक पूरा रहेगा। तो जो आधा रहेगा उसके स्थान पर त हो जाएगा और उसके बाद जो बचेगा उसको जो है हम लोग वैसे ही लिख लेंगे। क्लियर। चलिए अगला नियम देखते हैं। देखिए अगला नियम है नियम नंबर 4, ड़ का ड़ होना, ड़ का न होना, ड़ का न होना, यानी कि जहां पर भी ड़ रहेगा उसके स्थान पर न हो जाता है। उदाहरण देखिए, परिणाम। अब जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा परिधन, ड़ का न हो जाता है, तो यहाँ राम की जगह पर ड़ नहीं जो है न आ जाएगा, तो ये हो जाएगा नाम। बस इतना ही इसमें नियम है, जहां पर भी ड़ रहे वहां पर न हो जाता है, तो परिणाम का जो हो जाएगा परिधन नाम। वैसे ही रामायण का हो जाएगा राम धन आय, ड़ की जगह पर न, रामधन आयन। ठीक है, यहाँ पर जो है राम हमने अलग कर दिया तो म में आ की मात्रा है तो आ जो है इसके साथ लग गया तो रामधन आयन हो गया। वैसे ही भूषण, तो इसका हो जाएगा भू धन सन। ठीक है, कृष्ण का हो जाएगा क्री, और यहाँ पर जो है यहाँ पर कृष होगा कृष धन, ड़ की जगह पर न, कृष धन न। परिमाण का हो जाएगा परि धन मान,
ड़ का हमेशा न हो जाएगा, तृष्ण का हो जाएगा आपका त्रिस धन न। ठीक है, ये भी नियम समझ गए कि बस इसमें यही याद रखना है कि ड़ का जो है न हो जाता है, जैसे उदाहरण हम लोगों ने देख ही लिया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर हम लोगों ने 4 जो है नियम देखे, तो कुछ और भी नियम बचता है जिसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक हमें कमेंट में जरूर दीजिए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप टेट या फिर सुपर टेट का एग्जाम देने वाले हैं तो ये चैनल आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस चैनल पर आपको मैथ भी जो है फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है सुपर टेट के लिए, टेट के लिए। तो ये चैनल जो है ज़रूर एक बार विजिट करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलेंगे नए सेशन में। थैंक यू।